लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। बस यही था मेरे ज़हन में कि पता नहीं दोबारा ज़िंदगी हो या मौका हो या ना हो, यही हज करना है मैंने। प्लीज़ ऐसे जितना मेरा आपका मेरा फ़र्क है, लेकिन मैंने सोचा इनके हाथ आया तो ज़्यादा मरा। की आवाज़ आती है, वो कहता है को पाकिस्तानी है गा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हादी जान। बेशक अल्लाह जिसे अपने घर बुलाना चाहे उसे ही हज नसीब होता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे हाजी साहब से करवाएंगे जो मजदूरी के लिए कर्ज उठाकर सऊदी आ जाते हैं। न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आता है कि वो अपनी कंपनी से फरार होते हैं, ये जानते हुए कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मार भी पड़ेगी, जेल भी हो सकती थी, वापस डिपोर्ट भी कर दिया जाता, लाखों का कर्ज अदा ना हो पाता, मगर फिर भी नौकरी, जान, माल सब कुछ जोखिम में डालकर हज अदा करने के लिए अपने दोस्तों के हमरा रवाना होते हैं। पैसे मैंने उधार उठाए, वीज़ा लिया और मजदूरी करने चला गया। अभी वो नहीं उतर रहे थे तो ज़िंदगी का एक मिनट का भी पता नहीं है कि कब जो है ना मौत आ जाए। मेरे दिल में आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना किसी सूरत भी यही हज करना है। खाली ये ख़तरा नहीं था कि मुझे वो निकाल लेते, अगर मैं पकड़ा जाता तो पुलिस वहाँ की मारती भी बहुत मुझे, और भी नुकसान होते। लेकिन हसरत ये थी कि ज़िंदगी में दोबारा आना हो या ना हो, दोबारा मेरे पास पैसे हों, वीज़े के भी ना हो, और भी कई मसले हो जाते हैं वहाँ। वहाँ आप करते काम क्या था आपका? मैं वहाँ मिस्त्रियों का काम करता था। अच्छा, और क्या दिहाड़ी थी? मेरी 45 रियाल दिहाड़ी थी। 45 रियाल, जिसमें से घर कितना भेजते थे? तकरीबन समझें कि ये सारे घर भेजने के लिए थे। अच्छा, ये पाकिस्तानी उस वक़्त जो है ना 1200-1500 बनता था, तो घर का खर्चा 1000-1200 रुपए के करीब था। अच्छा, ये तो पैसे सिर्फ घर भेजने वाले थे। तो वहाँ फिर खुद कैसे खाते पीते थे? ओवर टाइम लगाते थे। सही। ओवर टाइम जब लगाते हैं तो उससे हम खा पी लेते हैं, फ़ोन का खर्चा भी निकालते हैं जो कॉल करते हैं। फिर कैसे आपको ये ख्याल आया कि यार ये रिस्क लेना चाहिए मुझे? बस जब इश्क हो ना अंदर तो ख्याल आ जाता है। बस यही था मेरे ज़हन में कि पता नहीं दोबारा ज़िंदगी हो या मौका हो या ना हो, यही हज करना है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थान के निकल पड़े। ख़तरे बहुत थे, हुकूमत ने सख्ती इंतहा की हुई थी, गाड़ियाँ जो है ना वो बंद थी जाना। 30 रियाल 40 रियाल कराया था, लेकिन हमने 600 रियाल दिया। 600 रियाल आपने कराया दिया और एक बंदा नहीं था, 4-5 बंदे, हम ग्रुप था, इकट्ठे थे। अच्छा, सबने प्लान किया कि भाई हम इकट्ठे होकर जाते हैं। जी, तो 600 रियाल आप हर बंदा दे। जब मदीना से निकलते हैं ना, मेरी रहायश मदीने में थी, तो मक्का के लिए रवाना होते हैं। बाकी सफ़र तो चलो मुश्किलों से आसानी से हो गया। मस्जिद आशा के जब करीब जाते हैं ना, उस वक़्त मुश्किल जो है ना पेश आते हैं। वहाँ पुलिस के नाके हैं चारों तरफ, और हमें ड्राइवर कहता है, वो सऊदी था खुद, वो कहता यहाँ मेरा जोर नहीं चलने वाला, आप जो है ना पहाड़ पार करके दूसरी तरफ आए, मैं गाड़ी घुमा के खाली आप तक लेके आऊँगा। अच्छा, ये बात आगे बढ़ने से पहले आप बताएं कि अच्छा ये इलीगल कैसे उनके अकॉर्डिंग था? आपने कहा कि इलीगल उनकी हुकूमत के मुताबिक था आपका हज। वो कहते थे पहली हुकूमतें जो गुजरी हैं ना, उन्होंने कोई ऐसा टैक्स, कोई ऐसा पैसा नहीं रखा था। इन्होंने तकरीबन ऐलान कर दिया नई हुकूमतों ने कि आपने अगर यहाँ के रहायशी जो हैं मजदूरी करने वाले, इन्होंने जो हज करना है ना, वो 10,000 रियाल जो है ना तकरीबन वो दें, जमा करवाएं और फिर हज पे जाएं। अगर आप ये पैसे जोड़ते तो आपको कितना वक्त लगता? मुझे ये जोड़ते हुए 3-4 साल लग जाते। अच्छा, तो सही। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो ज़हन में ये भी ख्याल आ रहा था पता नहीं ज़िंदगी है भी कि नहीं है। हम पहाड़ से उतर कर नीचे आ चुके थे, एक गली मोहल्ला था, वहाँ आ चुके थे। अच्छा, पुलिस को कैसे इल्म हुआ कि आप इलीगली जा रहे हैं? हाजियों की गाड़ियाँ होती हैं स्पेशल, अच्छा, तो हम जो है ना और टैक्सी वगैरह में जा रहे थे। मस्जिद आशा से पीछे वो नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा फड़कने नहीं देते, सही। उस तरफ जाने नहीं देते। जो उधर के रिहायशी हैं घर की तरफ जा रहे हैं उनको सिर्फ। तो पहाड़ जो है ना वो बहुत
ख़तरनाक तरीके का था, बड़े बड़े पीस टूटे हुए थे, और वो भी मौत नज़र आने वाला मंजर था। पुलिस ऐसे जितना मेरा फ़र्क है, लेकिन मैंने सोचा इनके हाथ आया तो ज़्यादा मरा। पहाड़ पे भागते हुए चढ़े, गिरने भी लगा था मैं, लेकिन पहाड़ के ऊपर पुलिस पीछे नहीं आती। हम असर से पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके थे। सही। तो मगरिब के बाद पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ से गई हैं, और एक पाकिस्तानी की आवाज़ आती है। वो कहता है, को पाकिस्तानी है गा? मैं आवाज़ देता हूँ कि हूँ। वो कहता कि भी आ जाए नीचे, पुलिस की गाड़ियाँ चली गई हैं। वो तो खैर हमें भी नज़र आ रहा था, लेकिन डरे हुए इतने थे कि हम नीचे जाना चाहते नहीं थे। तो हमने कहा कि भी कहाँ तक लेके जाओगे? कहता मैं मस्जिद आशा के करीब तक ले जाऊंगा आपको, तो आप आए। 100 रिहाल वो मांगता है एक बंदे का, जबकि 10 रिहाल का किराया नहीं था उस वक़्त। उसके साथ जाते हैं, वो काफ़ी पीछे उतार देता है, कहता है इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर दिल में ख़तरा कि अगर पकड़ेंगे तो पिटेंगे भी, और कर्जा भी नहीं उतरा हुआ, हज भी ना कर सके, ज़िंदगी का भी पता नहीं है। दुआएं मांगते मांगते, अल्लाह का जिक्र करते करते मस्जिद आशा की हदूद में हम दाखिल हो गए। खैर ये बंदे वो जानते हैं जो वहाँ रहते हैं ना सऊदी अरब में, कि इस बात में कितना दम है कि जब मस्जिद आशा से अंदर चले गए, फिर जो है ना हमारा ख़तरा टल गया। अच्छा, माशाल्लाह। फिर हम मक्का की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ जाके तो जान में जान आती है देख लिया, जब खाना काबा की तरफ नज़र पड़ती है। सही। तो फिर पता चलता है कि भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हज करवा दिया। अगर ये 4-5 दिन की ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी का 1 मिनट का भी जैसे पता नहीं है। सही। उसके बाद फिर आप प्रॉपर हज करके वापस आए अपनी जगह पर, जी, जहाँ काम कर रहे थे, वहीं वापस आए। और फिर कितना अरसे बाद वापस पाकिस्तान आ गए? तकरीबन 4-5 महीने बाद मैं पाकिस्तान आ गया था। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, पेज को भी फॉलो करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।